हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस के बारे में। जैसा कि साथियों आप सब जानते हैं, आपके बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस आपका सब्जेक्ट है। तो आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं साथियों आज की अपनी क्लास को। और सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं एनिमल हस्बेंड्री या फिर पशुपालन क्या है। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री को जो है हिंदी में उसको पशुपालन कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पशुपालन क्या है या फिर पशुपालन किसे कहते हैं। तो साथियों, पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा, देखिए ये जो एनिमल हस्बेंड्री या फिर पशुपालन है, ये कृषि विज्ञान की ही शाखा है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, जो है ये पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे पालतू पशुओं के विभिन्न, इसमें क्या करते हैं कि पालतू जो पशु होते हैं, जिन पशुओं को पाला जाता है, उनके बारे में उनके बारे में विभिन्न चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके प्रजनन के बारे में, और जो है उनके भोजन के बारे में, उनके आश्रय के बारे में यानी कि रहने के स्थान के बारे में, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है, पशुपालन कहलाता है। देखिए, पशुपालन का मतलब होता है, जैसे सरल शब्दों में पशुपालन का मतलब पशुओं को पालना और उनसे लाभ उठाना। क्या करना? पशुपालन का मतलब है पशुओं को पालना और उनसे लाभ उठाना। पहले एक लाइन में हम समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं कि पशुपालन क्या है। तो पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पालतू पशुओं को या उनके बारे में, उनके रहने खाने और जो है स्वास्थ्य, प्रजनन आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे पशुपालन कहते हैं। पशुपालन का मतलब वह होता है कि हमें ऐसे पशुओं को पालना या फिर पशुओं को पालना जिनसे जो है लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे पशुपालन का महत्व। जो अगला बिंदु है हमारा, पशुपालन हमारे जीवन में कई तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पशुपालन जो है ये हमारे जीवन में कई तरीके से जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो कैसे? जैसे कि जो पशु होते हैं, पशुओं से हमें चमड़ा, मांस, दूध और उनके जो है पशुओं का प्रयोग करके हम पशुओं को खेती में भी जो है खेती करने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। तो पशुपालन जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बात करें, पशुपालन जो है हमारे जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या फिर महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं ये जो पशु होते हैं इनके खाद्य सुरक्षा की। ठीक है, पशुपालन का क्या महत्व है, तो उसमें खाद्य सुरक्षा की बात करें तो पशुधन में हमें दूध, मांस, अंडे तथा पशु से उत्पाद जो है अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं और हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। देखिए, जो पशु हैं उनके महत्व की बात कर रहे हैं, तो देखिए जो पशु हैं वो हमारे जीवन में उनका एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि खाद्य सुरक्षा की बात की जाए तो जो पशु हैं, पशुधन से हमें दूध मिलता है, मांस, अंडा और आहार, ये जो है हमारे जीवन के आहार का एक प्रमुख हिस्सा है। आगे हम बात करते हैं तो जो है पशुओं के तो आर्थिक विकास की। तो पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। क्या करता है साथियों? ये जो पशुपालन होता है ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। कैसे करता है? जैसे कि लाखों लोगों को इसके द्वारा रोजगार प्राप्त होता है, क्योंकि जो ग्रामीण व्यक्ति है वो पशुपालन से, पशुओं से प्राप्त दूध, गोबर, मांस, अंडा, और जैसे कि इनसे दूध हो गया पशुओं से प्राप्त, ये जो दूध होते हैं इसको ये बाजार में बेचकर जो है अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं या फिर अपनी आय का हिस्सा बना सकते हैं। खाद की बात करें, पशुओं से गोबर की खाद प्राप्त होती है। ये जो पशुओं द्वारा जो खाद प्राप्त होती है उसे जैविक खाद भी कहते हैं। यह जो है हमारे जो है जो जैविक खाद होती है ये हमारे जो पौधे होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होती है, और साथ ही साथ ये जो है हमारे पर्यावरण के लिए भी, जो पर्यावरण का संतुलन है उसको भी बनाए रखने में मदद मिलता है इसके द्वारा। अब पशुओं से प्राप्त अन्य उत्पाद की बात करें तो पशुओं से हमें चमड़ा, ऊन और अन्य उपयोगी उत्पाद जो है, सामग्री जो है प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम पशुपालन के प्रकार की। तो
तो पशुपालन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पशुपालन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितना? दो प्रकार जो है, दो भागों में पशुपालन को बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो सबसे पहला जो पशुपालन के भाग की बात करें तो वहां पे गहन पशुपालन। आखिर ये गहन पशुपालन क्या है साथियों? तो ये जो शब्द लग रहा है कि गहन पशुपालन, तो देखो गहन पशुपालन का मतलब होता है इसमें जो है सीमित स्थान पर पशुओं को रखा जाता है। गहन पशुपालन का मतलब होता है कि वे स्थान जो है जहां पे पशुओं को प्रॉपर्ली रखा जाता है और उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है और उनको जो है उन्हें उच्च गुणवत्ता वाला आहार दिया जाता है, उसे गहन पशुपालन कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर आगे बात करें हम, जो दूसरा बिंदु है इसमें विस्तृत पशुपालन। अब विस्तृत पशुपालन क्या है? तो विस्तृत पशुपालन का मतलब यह होता है कि इनमें जो पशु हैं, पशुओं को खुले स्थानों पे, खुले मैदानों में चराया जाता है और वो जो है प्रकृति आहार पर निर्भर होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे उनको हमेशा जो है इधर उधर जहाँ पे चारे की उपलब्धता बनी होती है वहाँ पे ले आया और ले जाया जाता है। आगे बात करें कृषि में कृषि एवं अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व। देखिए जो कृषि है और उसके जो भारत है, हमारे भारत देश में कृषि जो है एक महत्वपूर्ण जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कृषि। तो कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आता है। तो हम उस पर बात कर रहे हैं कि कृषि एवं जो है कृषि एवं अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व। कृषि तथा अर्थव्यवस्था में जो पशुपालन है, पशुधन है, उसका क्या महत्व है, हम उसको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पशुधन किसी भी देश की कृषि और अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा होता है। क्या होता है? ये जो पशुधन है ये किसी भी देश की बात कर लें, किसी भी देश की, तो उसमें वहाँ की कृषि और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और यह न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और जो है पशुधन कृषि एवं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए ये जो पशुधन है कृषि एवं अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, कृषि एवं अर्थव्यवस्था में पशुधन का क्या महत्व है। तो देखो ये जो पशु होते हैं ये हर किसी जो भी देश है जहाँ पे पशुपालन किया जाता है, कृषि की जाती है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इसका जो है एक महत्वपूर्ण योगदान होता है या फिर अहम हिस्सा होता है। पशु जो है हमें खाद्य सुरक्षा के अलावा भी जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे खाद्य सुरक्षा की बात करें तो खाद्य सुरक्षा में दूध और दूध उत्पाद, पशुधन से प्राप्त दूध और दुग्ध उत्पाद जैसे दही, पनीर, मक्खन आदि पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिनको बाजार में बेचकर जो पशुपालक हैं वो या फिर किसान हैं जो वो धन प्राप्त करते हैं। तो एक तरह से ये ग्रामीण जो है अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और उसके साथ मांस होता है जो पशुओं द्वारा प्राप्त होता है। मांस से भी पशुधन जो है मांस भी पशुधन से प्राप्त होता है जो कि एक प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है जिसे बाजार में बेचकर जो है धन कमाया जाता है, धन अर्जित किया जाता है। आगे बात करें अंडे की तो मुर्गियां जो है वो अंडे देती हैं, उनसे जो अंडों में विटामिन और खनिज जो है उसकी मात्रा भरपूर होती है और इन अंडों को भी जो है मुर्गी पालन करके इन अंडों को भी बेचकर जो है धन अर्जित किया जाता है। अब आगे बात करें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसके द्वारा जो है रोजगार, जैसे पशुपालन से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और आय का स्रोत प्राप्त होता है। जैसे कि पशुधन के जो उत्पाद होते हैं पशुओं से, पशुधन से जो उत्पाद होते हैं उनकी बिक्री करने पर जो है बेचने पर भी किसान को आय की प्राप्ति होती है और गांव का विकास होता है। पशुपालन से गांव का विकास होता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उसके साथ साथ हमें पशुपालन से जैविक खाद की प्राप्ति होती है। देखिए जो पशुओं से प्राप्त गोबर होते हैं, गोबर जो है जैविक खाद का एक उत्कृष्ट जो है गोबर जो है वो उत्कृष्ट जैविक खाद है जो फसलों की उपज बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कृषि में योगदान की बात करें कि पशुधन का
कृषि में क्या योगदान है। तो कृषि में योगदान की बात करें, अभी तक हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे कि जो पशुधन है या पशु हैं, इनके पालन करने से जो है हमारे अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने यहाँ पे समझा कि पशुओं द्वारा जो है हमें आय की प्राप्ति और जो है खाद की प्राप्ति और गांव का विकास, लोगों को रोजगार, अनेक चीज़ें जो है अनेक चीज़ों में ये मदद करता है या मदद मिलती है। आगे बात करें जो पशु हैं इनका कृषि में क्या योगदान है, तो पशुओं को खेतों की जुताई के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। जो बैल हैं, बैलों का उपयोग खेतों की जुताई में किया जाता है। और खाद्य श्रृंखला की बात करें तो पशुधन खाद्य श्रृंखला का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आगे बात करते हैं विशिष्ट एवं मिश्रित खेती के अंतर्गत डेयरी व्यवसाय। पर सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे साथियों कि ये विशिष्ट खेती क्या है या फिर मिश्रित खेती क्या है। देखिए, विशिष्ट खेती का मतलब यहाँ पे है कि जो किसान है वो एक ही प्रकार की फसल या फिर पशुधन पर ही ध्यान दे। देखिए, विशिष्ट का मतलब होता है कि पार्टिकुलर किसी एक चीज पर ही ध्यान देना। जैसे कि अगर किसान पशुपालन कर रहा है तो वो सिर्फ अपने पशुपालन पे ही ध्यान दे, या फिर खेती कर रहा है तो वो अपने जो है खेती पर ही ध्यान दे। आगे हम बात करें मिश्रित खेती की, तो मिश्रित खेती में एक किसान एक साथ कई प्रकार की फसलें और पशुधन पालते हैं। उदाहरण की बात करें, एक किसान गेहूं, चावल, मक्का की खेती और उसके साथ साथ गाय भैंस का पालन भी करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। यहाँ पे साथियों आपको समझ आया होगा विशिष्ट खेती क्या होता है, मिश्रित खेती क्या होती है। देखिए, विशिष्ट खेती में किसान एक ही काम करता है, या तो पशुपालन करता है या फिर खेती करता है या फसल को उगाता है। ठीक है। और जैसे मिश्रित खेती की बात करें तो इसमें किसान खेती के साथ गेहूं और जो है गेहूं की फसल, चावल, मक्का आदि की खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे ये जो विशिष्ट खेती है उसके अंतर्गत डेयरी व्यवसाय या फिर उसकी क्या भूमिका है। हाँ, तो साथियों हम बात कर रहे थे विशिष्ट खेती के अंतर्गत डेयरी व्यवसाय की। तो जब किसान पूरी तरीके से डेयरी व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करता है तो विशिष्ट डेयरी किसान कहलाता है। और इस प्रकार की खेती के जो फायदे होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। जहां पे कोई भी किसान पार्टिकुलर एक काम करता है, यानी कि अगर वो खेती कर रहा है तो सिर्फ खेती पर ही ध्यान देगा। अब उसके हम फायदे की बात करते हैं। तो विशेषज्ञता, किसान दूध उत्पादन के सभी पहलुओं पर विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। अगर किसान जो है वो विशिष्ट खेती कर रहा है, यानी कि अकेले सिर्फ पशुपालन कर रहा है, तो उसमें वो गहन अध्ययन कर सकता है और विशेषज्ञ हो सकता है। और जैसे कि दूध उत्पादन, जो किसान है दूध उत्पादन के सभी पहलुओं को अच्छे तरीके से समझ सकता है, उसकी विशेषताओं को जान सकता है। आगे बात करें उच्च गुणवत्ता। ये उच्च गुणवत्ता क्या है, तो आधुनिक तकनीकियों और विशेषज्ञता के साथ के कारण दूध उत्पादन भी अधिक हो सकता है, बढ़ सकता है। और आय का स्रोत भी स्थिर होता है। दूध की नियमित बिक्री से आय का एक निश्चित एक स्थिर स्रोत सुनिश्चित हो जाता है। बाजार की अस्थिरता, जो कि दूध के दामों में उतार चढ़ाव रहता है, और पशुओं में होने वाले रोगों को भी अच्छे से समझ सकता है, और जो है उसके दूध उत्पादन में जो रोगों द्वारा प्रभाव पड़ता है उसको भी जो है किसान अच्छी तरीके से समझ सकता है कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। खराब मौसम, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं पशुधन को नुकसान पहुंचाती हैं या पहुंचा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों ये सारे जो पहलू हैं उसको भी वो विशेष तरीके से समझ सकता है। अब विशिष्ट खेती के अंतर्गत हम डेयरी व्यवसाय की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे इसमें क्या करते हैं कि जब किसान फसलों के साथ साथ पशुधन भी पालता है, यानी कि मिश्रित खेती करता है, दोनों काम करता है, पशुधन के साथ साथ खेती भी करता है, तो उसके फायदे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिश्रित खेती में डेयरी व्यवसाय के क्या फायदे हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक तरह से जोखिम कम करना। एक फसल या पशुधन, जैसे कि किसान जो है मिश्रित खेती कर रहा है तो वहाँ पे पशुधन के साथ जो है खेती करता है, जैसे कि उसकी किसी कारणवश उसकी फसल खराब हो जाती है तो उसका जो है आय की प्राप्ति पशुधन के द्वारा जो है मिलती रहती है।
ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसकी जो गतिविधि है, उसका जो एक तरीके से नुकसान है वो संतुलित रहता है। जैविक खाद की बात करें, पशुओं का गोबर एक उत्कृष्ट जैविक खाद है जो फसल की उपज बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। आत्मनिर्भरता, किसान अपने खेतों पर ही अधिक आवश्यक चीजों को क्या करता है, पैदा कर सकता है। और उसके साथ साथ पशुधन और दूध उत्पादन के आंकड़े की बात करें अब आगे हम, कि भारत में जो पशुधन है और दूध उत्पादन के क्या आंकड़े हैं। ठीक है, आंकड़ों की बात करें हम यहाँ पे, तो पशुधन और दूध उत्पादन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि जानते हैं हमारे देश की जो ग्रामीण जनसंख्या लगभग 60% जनसंख्या वो कृषि पर ही निर्भर करती है। किस पे, कृषि पर ही निर्भर करती है, कृषि कार्य पर भी निर्भर करती है। अब उस कृषि में खेती के साथ साथ क्या है साथियों, खेती के साथ साथ वो पशुपालन भी करता है। क्या करता है, पशुपालन भी करता है। ठीक है, पशुपालन भी करता है। तो यहाँ पे वही समझने का प्रयास कर रहे हैं, पशुधन और दूध उत्पादन किसी भी देश की जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। कैसे, यह जो है इसके द्वारा हम खाने के जो है खाद्य सुरक्षा की बात करें तो खाने की जो सामग्री है उसके साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। क्योंकि जो किसान है उसको जो है फसल उत्पादन के साथ साथ पशुओं के दूधों से या जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसको भी बेचकर वो आय की प्राप्ति कर सकता है। तो भारत में पशुधन और दुग्ध उत्पादन की बात करें, अपने भारत देश की बात करें कि इसमें पशुधन या फिर दुग्ध उत्पादन का क्या रोल है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। क्या है, हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत जो है सबसे अधिक जो है दूध उत्पादन कहाँ होता है, दूध उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन वो कहाँ पे होता है, वो होता है भारत में। कहाँ पे होता है साथियों, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन विश्व में भारत में होता है। लाखों किसानों की आजीविका इसी पर निर्भर है। बहुत सारे लाखों किसान ऐसे हैं, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जिनका जो है पूरी इकोनॉमी, जिनके घर की या पूरी अर्थव्यवस्था उनकी एक तरह से पशुपालन पर ही निर्भर है। उनसे जो है पशुपालन से ही उनका सारा जो है जीवन में जो चीज़ों की उपयोगिता है वो सब उसी के माध्यम से मिलती रहती, चलती रहती हैं। आगे बात करें गाय और भैंस, तो भारत में गाय और भैंस मुख्य दुधारू पशु हैं। अगर दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है, वहीं भारत विश्व में जो है भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 है। उसके साथ साथ अगर भारत में बात करें कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है, कौन सा ऐसा राज्य है, तो वह राज्य है हमारा यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा क्या है, दुग्ध उत्पादन होता है। कहाँ पे होता है साथियों, अगर भारत की बात करें तो भारत देश का जो यूपी स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, वहां पे सबसे अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन किया जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा गाय और भैंस मुख्य रूप से दुधारू पशु में गिने जाते हैं या फिर सबसे ज्यादा इनका ही पालन किया जाता है। इसके अलावा हमारे देश में दुग्ध उत्पादन के लिए भेड़ और बकरी का दूध भी जो है उत्पादित किया जाता है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की बात करें तो पिछले कुछ दशकों में भारत में दुग्ध उत्पादन की उल्लेखनीय क्या हुई है, वृद्धि हुई है। भारत में पिछले कुछ दशकों से दूध उत्पादन में एक उल्लेखनीय या फिर बहुत अधिक जो है वृद्धि देखी गई है। यह आधुनिक तकनीकियों के प्रयोग और पशुओं तथा जो है सरकार द्वारा चलाई गई नई योजनाओं का परिणाम है या फिर उसके कारण यह संभव हो सका। डेयरी उद्योग की बात करें तो भारत में डेयरी उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डेयरी उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं और ये छोटे बड़े पैमाने पर डेयरी उद्योग फार्म स्थापित किए जा रहे हैं। सरकारी योजनाएं की बात करें तो सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं और इन योजनाओं के तहत किसानों को पशुपालन की खरीद, कृत्रिम गर्भाधान, बीमा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ पशुओं की खरीद बिक्री पर भी जो है उनको क्या कहते हैं, पशुओं के खरीद बिक्री पर सब्सिडी तथा पशुओं के लिए बीमा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आगे बात करें,
वैश्विक स्तर पर पशुधन और दूध उत्पादन, वैश्विक स्तर पर बात करें तो महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत के रूप में दूध जो है एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत के रूप में है, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम और आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। दूध के द्वारा प्रोटीन, कैल्शियम और आवश्यक पोषक तत्व जो है प्राप्त होते हैं। विकासशील देशों में महत्व की बात करें तो विकासशील देशों में दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चुनौतियों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन, रोग और पशुपालन की देखरेख में आने वाली चुनौतियां दुग्ध उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ चुनौतियां हैं जो दुग्ध उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं। तो वो ऐसी कुछ हैं जिनके द्वारा दुग्ध उत्पादन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो उसमें है जलवायु परिवर्तन, रोग और जो है पशुधन की देखभाल, किस तरीके से देखभाल उनकी की जा रही, इन सब कारणों से जो है दुग्ध उत्पादन में कभी कभी उतार चढ़ाव भी आता रहता है। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। आपका जो आज का टॉपिक था हमारे इस सेशन में वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। जहां भी किसी को कोई समस्या लगे या तो उसको कमेंट के माध्यम से हमको बताएं, हम उसको आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों।